अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि अमेरिका में औरत के हकूक़ की किस तरह से पासदारी की जाती है, औरत को किस तरह से सिक्योरिटी दी जाती है, किस तरह से उनको सेफ रखा जाता है और किस तरह से उनके हकूक़ और उनकी राइट्स की हिफाजत की जाती है। सबसे पहली बात यह है कि एक मगरबी मुल्क है जिसकी मैं आज बात कर रही हूँ, अमेरिका के बारे में मैं बात कर रही हूँ आपसे। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स तो है ही हैं, लेकिन जो वुमेन राइट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। औरत को बड़ा तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। औरत रात के वक्त भी अगर ड्राइविंग करके बाहर जाती है तो किसी की इतनी मजाल नहीं कि कार में उसको जो है पीछा करे उसका, या उसको स्टॉक करे, या उसको जो है स्पाई करे, या उसके पीछे आए उसको हैरेस करने की कोशिश करे। कवानीन बड़े सख्त है। कवानीन का इतलाक जो है वो इक्वली और मुसावी तौर पे हर किसी पे होता है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हो। अब बात करते हैं हम इमरान अहमद खान न्याजी की। इमरान अहमद खान न्याजी एक वर्ल्ड रिनाउंड बेस्ट क्रिकेटर ऑलराउंडर है। पाकिस्तान के लिए उन्होंने 92 का वर्ल्ड कप लेके आए हैं कप्तान की हैसियत से। उसके बाद उन्होंने शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट कैंसर हॉस्पिटल बनाया, नमल यूनिवर्सिटी बनाई है, अलकादर यूनिवर्सिटी बनाई है, वज़ीर आज़म भी रहे हैं और भी बहुत सारी आवाम के लिए खिदमत उन्होंने सर अंजाम दी है। अब बात करते हैं वुमेन राइट की। इमरान अहमद खान न्याजी साहब की 3 बहनें हैं जो अपने भाई से मिलना चाहती हैं, जो उनका बुनियादी हक है, जो उनका राइट है, जो उनको कानून भी इस चीज़ की इजाज़त देता है, शरीयत भी देता है और डेमोक्रेसी भी देती है। और जितने भी कानून आप ला के टेबल पे स्प्रेड कर दें वो सारे कहते हैं कि कोई ऐसा कानून या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि एक भाई को बहनों से या बहनों को भाई से मिलने ना दे। लिहाजा अब इमरान अहमद खान न्याजी की बहनें, अगर तीनों बहनें जेल के बाहर बैठी हैं और पुरअमन तरीके से बैठी हैं और कोई वो इंतशार नहीं फैला रही, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं कर रही, कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रही, कोई उनके हाथ में असला नहीं है या कोई उनके हाथ में ऐसी चीज़ें नहीं है जो मुल्की अमलाक को या मुल्की अवाम को नुकसान पहुंचा सके। वो सिर्फ बैठी हुई हैं और चाहती हैं कि वो वहाँ बैठी रहें सख्त ठंड में और सख्तियों और सोबतों को बर्दाश्त करें। और ऐवाने बाला में बैठे हुए जो ताकतवर लोग हैं और जो उनको लाने वाले उनके हैंडलर्स हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो है, वो इस चीज़ पे गौर करे कि 3 बहनें अपने भाई से मिलना चाहती हैं, इसमें मुज़ायका ही क्या है? या एक भाई अपनी तीनों बहनों से मिलना चाहता है, तो इसमें मुज़ायका ही क्या है? दुनिया का कोई कानून, कोई शरीयत, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो भाइयों को बहन से या बहन को भाइयों से मिलने की इजाज़त ना दे। अब उनके ऊपर दिसंबर की रातों में ठंडा यख पानी फेंका गया। ये मुझे बताइए, आप यजीदियत की मिसाल नहीं, ये फ़िरौनियत का लेवल नहीं है। ये मैं कहती हूँ कि एक इतना बुरा अमल है कि शायद यजीद भी आज होता तो कहता हम तो ऐसे खामखा बदनाम है। पाकिस्तान में जो लोग इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं और जो पाकिस्तान में इनको लाने वाले जो बरसर इक़्तिदार हैं वो तो हमसे भी 10 कदम आगे हैं। कसम से यजीद शर्मिंदा हो जाता और वो इनको अपने हाथ से मेडल गले में पहना के तो चलता बनता खुशी खुशी, क्योंकि जितना वो हिस्ट्री में या तारीख में जलील और रुसवा हुआ है उसका नाम मिटा दिया जाता, उन अवराक को फाड़ दिया जाता और उन लोगों का नाम लिखा जाता जो इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमतों में विराजमान है, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज, जरदारी बीमारी और करप्ट एस्टेब्लिशमेंट। क्योंकि इन तीनों ने यजीद को भी पीछे छोड़ दिया है, फिरौन ने भी इनके आगे हाथ जोड़ लिए और शैतान तो कहता है कि ये मेरे बाप है। यकीन माने वो तीनों आते, इनको मेडल्स पहनाते, इनके बैज लगाते, सितारे लगाते, इनको ट्रॉफियां देते और वो चले जाते। वो कहते हम तो खामखा बदनाम है, हमने जो जो काम नहीं किए वो तो हमारे ये चेले और कारिंदे कर रहे हैं। और मैं सोचती थी कि यजीद वगैरह जो है खत्म हो चुके हैं, लेकिन आप याद रखें कि यजीद जो है वो हर दौर में मौजूद है। आजकल के दौर के यजीद ये मुस्लिम लीग नवाज, जरदारी बीमारी और करप्ट एस्टेब्लिशमेंट है, जो कि एक 3 निहत्ती बहनें, सादा सी बहनें हैं, चादरें लेके बैठी हुई हैं, सिर्फ अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रही हैं कि हमें हमारे भाई से मिलने की इजाजत दी जाए। सख्त सर्दियों की रातों में उनके ऊपर वाटर कैनन के साथ ना सिर्फ पानी फेंका जा रहा है बल्कि केमिकल वाला पानी फेंका जा रहा है, जिससे लिटरली उनके इर्द गिर्द लोगों की और उनकी आंखें लाल होकर जल रही हैं, उनके फेस डिस्कलरेशन का शिकार हुए हैं। इवन जो लिबास पहना हुआ है, लिबास का भी रंग उड़ गया, उससे ये पता चलता है कि ये बड़ा कोई तेजाबी पानी है या ये कोई ब्लीच वाला पानी है या कोई केमिकल वाला पानी है जिसने कपड़े की डाई को उड़ा दिया। तो सोचिए जब वो आंखों जैसी सेंसिटिव फेस की जो हमारी जो पार्ट्स हैं या स्किन के जो पार्ट्स हैं उनको जब वो टच करता है तो किस हद तक वो डैमेज पहुंचाता है। तो यहाँ पे यकीन माने आप कि ये जो है हक और सच की जंग है। एक बहन है वो अपने भाई से मिलना चाहती है, ये उसका हक है और वो सच के रास्ते पे कि वो चाहती है कि उससे मिले और जाने कि उसके कैसे हालात हैं, उसकी सेहत कैसी है, उसकी तबीयत कैसी है। ये लोग जो हैं अपनी अना, अपनी खुदगर्जी, अपनी ईगो और अपने नफ्स की तस्कीन के लिए उन तीनों बहनों को शदीद नुकसान पहुंचा रहे हैं हर तरह से। चाहे वो वाटर कैनन के जरिए पानी फिकवाएं, लाठी चार्ज करवाएं, औरतों के दुपट्टे छीने। एक औरत तो लिटरली कल की वीडियो में रो रही थी कि मेरा गले से दुपट्टा छीना है। मर्दों ने, जो पुलिस है, मर्दों की पुलिस है, पंजाब पुलिस, उन्होंने उसका दुपट्टा खींचा है, उसके बाल भी नोचे हैं और खींचे हैं। अब सवाल ये है कि ये लोग कौन है? ये पाकिस्तानी कौम के लोग हैं, ये पाकिस्तान के लोग हैं, ये मुसलमान औरतें हैं। ये हम अपने मुल्क में रहते हुए अपने भाई से मिलने का मुतालबा कर रही हैं। आप उनका ये मुतालबा पूरा क्यों नहीं करते? इस रेजिस्टेंस का, इस फिस्तायत का, इस फैशिज्म का फायदा ही क्या है? इसमें आप जलील हो रहे हैं, इसमें आप रुसवा हो रहे हैं, बरसर इक़्तिदार में बैठे हुए ताकतवर लोग और उनको लाने वाले जो हैंडलर्स हैं, एस्टैब्लिशमेंट। आप रोजाना की बुनियाद पर जलील हो रहे हैं, लोगों से लानतें खा रहे हैं, आप लोगों से क्या कहते हैं बददुआएं ले रहे हैं, क्योंकि आप गलत रास्ते पे हैं, आप कुफर के रास्ते पे हैं, आप बातिल के रास्ते पे हैं, आप हक के रास्ते पे नहीं है। अब उन 3 बहनों के साथ इजहार यकजहती के लिए मैं आपको ये भी बताना, उन तीनों बहनों के साथ इजहार यकजहती के लिए ISF ने जो है एक धरना रखा है, जो कि पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन के सामने होगा और ये जनाब दोपहर को 2 बजे होगा। और
اس کی ساری ڈیٹیلز نیچے یہاں پہ میں نے شیئر کر دی ہیں. تو وہ لوگ جو لندن میں رہتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ اگر عمران خان کے جانثار ہیں, عمران خان کے فالوورز ہیں, عمران خان کے لیے حق سچ کی آواز بلند کرنا چاہتے ہیں اور ان کی بہنوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا چاہتے ہیں, تو نیچے ساری ڈیٹیلز دینی ہے. ISF جو ہے UK, وہ پاکستانی ہائی کمیشن کا آفس جو لندن میں ہے اس کے سامنے احتجاج کریں گے یا دھرنا دیں گے, اس میں آپ بھرپور شرکت کریں. سوال میرا طاقتور حلقوں سے ہے کہ آپ نے کون کون سا حربہ عمران خان کے خلاف استعمال کیا. آپ نے اس کی بیویوں سے کتابیں لکھوائیں, بیویوں سے اندر کی پرسنل لائف کو آپ نے جو ہے سوشل میڈیا پہ لایا, اچھالا, کریکٹر اسیسینیشن کی, اس کی پرسنل لائف کو آپ نے ادھیڑ کے رکھ دیا, بیٹوں کو, بہنوں کو اس سے ملاقات کی اجازت نہیں, اس کا جیتا ہوا الیکشن لوٹ لیا, پارٹی کے لوگوں کو پیسہ دے کے خرید لیا, پارٹی کا جو انتخابی نشان بلہ تھا وہ چھین لیا, پھر اس کے بعد جھوٹے مقدمات اور گھڑی کی آڑ میں اس کو تقریباً آپ نے پچھلے 850 دنوں سے ناحق جیل میں بند کر کے رکھا ہوا ہے. ظلم بھی کر رہے ہیں, تشدد بھی کر رہے ہیں, ان کے حق میں جو آوازیں اٹھاتے ہیں آپ ان کو گھروں سے اٹھوا لیتے ہیں, ان کے گھروں میں گھس جاتے ہیں. یہ حقیقت ہے, گھروں میں گھستے ہیں آپ, ان کے بھائیوں کو اٹھاتے ہیں, ان کے باپ کو اٹھاتے ہیں, پھر ان سے دھمکیاں دلواتے ہیں, معافی ناموں کی ویڈیو بنواتے ہیں, بہت کچھ آپ نے کر لیا. سوال آپ سے صرف یہ ہے, اس سے آپ کو مل کیا رہا ہے؟ وقتی طور پہ تو آپ کو ضرور تسکین مل رہی ہوگی, وقتی طور پہ آپ کو ضرور خوشی مل رہی ہوگی, آپ کو حکومت بھی مل گئی ہے, پاور بھی مل گئی ہے, لیکن یاد رکھیں اللہ رب العزت کے ہاں یہ سب کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے. ایک ایک چیز کا وہ آپ سے حساب لیں گے, ایک ایک چیز کا آپ کو جواب دینا ہوگا, اور اس کی سزا اللہ کے ہاں بہت سخت ہوگی. آپ نے لوگوں کا جینا دوبر کر رکھا ہے صرف اپنی ذات کی تسکین کے لیے, خود غرضی کی وجہ سے, ایگو کی وجہ سے. آپ صرف درخواست ہے کہ ابھی بھی وقت ہے, اللہ کی ذات سے توبہ کریں اور لوگوں پہ بھی رحم کریں. کل کو یہ وقت جب آپ پہ آئے گا تو آپ کی چیخیں بھی نہ نکل پائیں گی, کیونکہ تب اللہ کی ذات انصاف کرے گی. ہم اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور اللہ